हिंदी व्याकरण में आज हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण का हमारा चैप्टर चलेगा जिसमें हमारा पहला टॉपिक है आज का संज्ञा। ठीक है, संज्ञा के अगर देखिए व्याकरण की अगर मैं बात करूँ, पहले आपको बता दें कि व्याकरण का अर्थ क्या होता है। पहले हमें ये बहुत जानना जरूरी है कि व्याकरण का अर्थ होता क्या है। ठीक है, तो व्याकरण कहते किसे, ठीक है, अगर व्याकरण की बात की जाए तो व्याकरण क्या होती है, देखिए विशेषण करने वाला, मतलब व्याकरण का था विशेषण करने वाला शास्त्र। ठीक है, व्याकृत या विशेषण करने वाला शास्त्र जो किसी भाषा के क्या हो रूप को स्पष्ट रूप से प्रकट करता है। ठीक है, उसे शुद्ध उच्चारित करता है। ठीक है, लिखने की विधि बताता है, उससे क्या है आपकी भाषा के नियम को स्पष्ट किया जाए। ठीक है, तो उसे हम व्याकरण कहते हैं। ठीक है, व्याकरण द्वारा भाषा का देखिए परिष्कार किया जाता है। क्या कहता है? परिष्कार किया जाता है। ठीक है, तो भाषा का जो शुद्ध रूप लिखने को हम व्याकरण कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना। ठीक है, अब व्याकरण में आपके टॉपिक इसमें कौन कौन से आने वाले, देखिए व्याकरण की अगर बात करूँ हिंदी व्याकरण में, तो इसमें आपके टॉपिक कौन कौन से आने वाले। देखिए अगर व्याकरण के टॉपिक की बात करूँ इसमें आपके मैं कौन कौन से पढ़ाने वाला हूँ आपको इसमें, तो इसमें टॉपिक आने वाले हैं। देखिए पहले करेंगे इसमें हम आपका संज्ञा। क्या करेंगे आपका? पहले करेंगे इसमें आपका हम संज्ञा। ठीक है, उसके बाद करेंगे इसमें आपका लिंग। क्या करेंगे? लिंग चैप्टर। उसके बाद पढ़ेंगे इसमें आपका वचन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? वचन। उसके बाद पढ़ेंगे इसमें आपका जो पढ़ेंगे हम कारक। क्या पढ़ेंगे? कारक। ठीक है, वचन कारक। उसके बाद पढ़ेंगे हम इसमें आपका सर्वनाम। क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम। ठीक है, उसके बाद इसमें शुरू करेंगे आपका विशेषण। ठीक है, विशेषण का चैप्टर करेंगे और उसके बाद जो इसमें करेंगे हम आपका क्रिया। ठीक है, उसके बाद आपका क्रिया का चैप्टर करेंगे। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर आपके व्याकरण में हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जितने भी व्याकरण में आपके चैप्टर करूँगा मैं, ये सारे चैप्टर कवर हो जाएंगे और आपका हिंदी का कोर्स भी लगभग सा कंप्लीट ही हो जाएगा। ठीक है, तो आज इसी में शुरुआत करते हैं व्याकरण में आपके पहले चैप्टर की संज्ञा से। ठीक है, तो संज्ञा चैप्टर से शुरुआत करते हैं। चलिए, उससे पहले अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए संज्ञा कहते किसे हैं, अगर मैं बात करूं संज्ञा की, तो संज्ञा कहते किसे हैं। देखिए अगर संज्ञा की बात की जाए, देखिए संज्ञा से मतलब जो है आपका किसी, संज्ञा वो है किसी आपकी व्यक्ति, यानी कि किसी व्यक्ति स्थान, किसी व्यक्ति स्थान प्राणी, किसी व्यक्ति स्थान प्राणी गुण काम, यानी कि प्राणी गुण काम भाव आदि का क्या कराए, जो आदि का क्या कराती है? बोध कराती है। ठीक है, तो उसे हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता लग गया होगा संज्ञा कहते किसे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, देखिए संज्ञा का, अगर देखिए संज्ञा जो है आपका समानार्थक शब्द है। संज्ञा क्या है ये आपका, अगर इसकी बात करूँ, संज्ञा आपका समानार्थक शब्द भी कहते हैं। ठीक है, देखिए इस प्रकार संज्ञा, नाम और संज्ञा क्या है आपके समानार्थक शब्द हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। देखिए व्याकरण में जो आपकी बात करूँ संज्ञा के प्रकार की, अब बात कर लेते हैं संज्ञा के प्रकार की। संज्ञा के प्रकार होते कितने? देखिए संज्ञा के अगर प्रकार की बात करूँ मैं, संज्ञा के प्रकार, तो संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा होती है आपकी 5 प्रकार की। कितने संज्ञा के भेद कितने आपके? 5 प्रकार की संज्ञा इसमें होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं होती कौन कौन सी। देखिए पहले नंबर पर आती है आपकी जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, पहले नंबर पर पढ़ेंगे हम आज का जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा की मैं बात करूँ, जातिवाचक संज्ञा में आपके होते क्या क्या? देखिए जिन शब्दों से क्या हो किसी एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध हो। ठीक है, जिससे क्या हो आपका, देखिए जिससे, जिससे किसी एक ही प्रकार की, क्या? एक ही प्रकार की, ठीक है, एक ही प्रकार की वस्तु का बोध हो। ठीक है, वस्तु का क्या हो? बोध हो। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है,
बोध हो, तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, जैसे मैं कहूँ आपका, देखिए एग्जाम्पल्स में अगर मैं कहूँ आपका, जैसे देखिए क्या हो गया, जैसे मैं कहूँ घर कहने से, देखिए अगर मैं कहूँ घर, ठीक है, तो सारे घरों का वर्णन हो जाएगा यहाँ से आपका, काय का होगा, घरों का मतलब हो गया। ठीक है, जितने भी सारे घर हैं। ठीक है, तो जैसे मैं कहूँ आपका, देखिए अगर मैं कहूँ आपका पहाड़, क्या कहूँ, पहाड़, तो यहाँ से संसार के यानी कि जितने भी पहाड़ हैं सभी पहाड़ों का वर्णन हो जाएगा। ठीक है, सभी पहाड़ों को हम इसमें वर्णन करेंगे। ठीक है, जैसे कहूँ पहाड़, तो उससे क्या है, जिसका उसे सारी उसकी सारे पहाड़ों का वर्णन हो गया, उस पहाड़ों की जाति का बोध हो गया। उसी प्रकार हम उन्हें क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं कहूँ आपका नदी, क्या कहूँ आपसे, नदी। ठीक है, तो सारी नदियों का वर्णन आ जाएगा इसमें, सारी नदियों की जातियों का बोध हो रहा है इसमें, नदियों। ठीक है, तो सारी नदियों के जाति का बोध हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, सारे जातिवाचक शब्द हैं। ठीक है, तो इनसे जातिवाचक संज्ञाओं की स्थिति की अगर बात को, देखिए अगर जातिवाचक संज्ञा की बात को, देखिए यहाँ पे अगर मैं इसी में आगे बात करूँ, इनसे देखिए जैसे मैं कहूँ आपसे संबंधियों व्यवसाय पद और कार्यों के नाम, देखिए इसमें क्या है, जातिवाचक संज्ञा में जो आपके संबंधित, अगर मैं बात करूँ जो संबंधित शब्द इसमें आते हैं, देखिए संबंधियों, संबंधी हो गया आपका, व्यवसायों, 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 पदों और कार्यों के नाम, पदों और कार्यों के नाम, और कार्यों के नाम। देखिए इनसे क्या पता लगता है, अगर मैं बात, देखिए जैसे मैं कहूँ आपका, अब इनसे क्या करेंगे, देखिए जैसे मैं कहूँ आपसे भाई, ठीक है, तो सारे भाइयों का इसमें क्या हो गया, सारे भाइयों के बारे में बात होगी। ठीक है, भाई हो गए, भाई की भी जाति भाई हो गए। ठीक है, जैसे मैं कहूँ आपका भाई, ठीक है, तो जितने भाई होंगे चाहे कोई सा भी हो आपका, चचेरा मुमेरा फुफेरा, सब भाइयों की जाति एक ही होगी। ठीक है, ऐसे ही मैं कहूँ आपको जैसे माँ, ठीक है, तो माँ आपकी सबकी माँ होती है। ठीक है, लेकिन माँ की भी एक प्रकार की जाति ही समझाती है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ डॉक्टर, तो डॉक्टर की भी जाति होती है। ठीक है, डॉक्टर। जैसे मैं कहूँ आपसे वकील, ठीक है, तो वकील की भी एक प्रकार की क्या है, एक प्रकार के व्यक्ति अलग ही है, अलग तरह की जाति होगी उनकी व्यक्ति की। ठीक है, जैसे मैं कहूँ आपसे मंत्री, ठीक है, मंत्री। जैसे मैं कहूँ आपसे अध्यक्ष, ठीक है, तो सारे अध्यक्ष का बोध होगा यहाँ से। जैसे मैं कहूँ आपसे किसान, तो सारे किसानों का बोध होगा, किसान जाति का। तो इस प्रकार से जितने भी शब्द होते हैं तो वो आपके सारे जातिवाचक शब्द में आते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूँ आपका अध्यापक, तो सारे अध्यापकों का बोध होगा यहाँ से, अध्यापक। ठीक है, जैसे मैं कहूँ मजदूर, तो सारे मजदूर जाति का बोध होगा यहाँ से। ठीक है, तो इस तरीके के शब्द जो आते हैं, आदि शब्द जो इसमें आते हैं, तो वो आपके जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक है, तो ये क्या, संबंधित व्यवसाय पदों के कार्य के संबंधित। अगर मैं इसमें बात करूँ, देखिए अगर मैं इसमें बात करूँ आपकी पशु पक्षियों के नाम से, देखिए जो पशु पक्षियों के नाम में जाती है उनकी आती हैं पशु पक्षियों। ठीक है, पशु पक्षियों के नाम से। देखिए पशु पक्षियों के नाम की अगर बात करूँ, जैसे मैं कहूँ बैल, क्या कहूँ आपसे, बैल। ठीक है, तो सारे बैल की जाति का बोध हो जाएगा, इतने बैल होंगे। ठीक है, जैसे मैं कहूँ घोड़ा, ठीक है, तो सारे घोड़ा की जाति का बोध हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैं कहूँ जैसे आपका हिरण, क्या कहूँ, हिरण, तो सारे हिरण जाति का बोध होगा। ठीक है, जैसे मैं कहूँ आपका तोता, ठीक है, तो तोता जितने भी होंगे तोता जाति का बोध हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ मैना, ठीक है, तो इनकी क्या है, जाति हैं। जैसे कहूँ मोर, तो बहुत सारे आदि शब्द हैं। ठीक है, तो जो अपने पशु पक्षियों के नाम से संबंधित है। जैसे मैं कहूँ, देखिए अब बात कर लेते हैं वस्तुओं के नाम से। ठीक है, अब वस्तुओं के नाम की अगर बात की जाए, वस्तु के नाम से, ठीक है, वस्तु के नाम, देखिए वस्तु के नाम की अगर बात करूं, जैसे मैं कहूं आपसे कुर्सी, क्या कहूं आपसे, कुर्सी, तो सारी कुर्सी जाति का बोध हो जाएगा। जैसे मैं कहूं आपसे कुर्सी, तो सारी कुर्सी जाति का बोध हो गया। ठीक है, ऐसे में कहूं जैसे मेज, ठीक है, मेज हो गया, आपका पुस्तक हो गया, ये क्या आपकी सारी वस्तु हैं। ठीक है, वस्तु जाति का बोध कराएंगी। कलम, ठीक है, तो बहुत सारे आपके इसमें ऐसे शब्द हैं। ठीक है, कलम आदि बहुत सारे शब्द हैं इसमें भी। ठीक है, ऐसे ही इसमें और आता है आगे आपका, वो आता है प्राकृतिक तत्वों के नाम। ठीक है, मैं बात करूं प्राकृतिक तत्वों के नाम की,
प्राकृतिक तत्वों के नाम की, तत्वों के नाम। देखिए प्राकृतिक तत्वों के नाम की अगर बात की जाए, देखिए जैसे मैं कहूँ आपसे बिजली, ठीक है, तो बिजली आपकी एक ही होती है, ठीक है, बिजली। जैसे मैं कहूँ वर्षा, क्या कहूँ आपसे, वर्षा, ठीक है। जैसे कहूँ आपसे आंधी, आंधी। जैसे कहूँ तूफान, और जैसे हो गया आपका भूकंप, ठीक है, भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया आपका। तो बहुत सारे शब्द देखिए इसी में आ जाएंगे, ठीक है, नहीं बहुत सारे शब्द हैं, उनको यहाँ पर लिख पाना इतना संभव नहीं है, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएंगे आपके प्राकृतिक तत्व हैं जो आपके जातिवाचक संज्ञा में आते हैं, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे नंबर पर आपका। देखिए ये तो हो गया हमारा जातिवाचक, ठीक है, ये होगी आपकी जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा हो गई। अब बात कर लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं व्यक्तिवाचक संज्ञा की, दूसरे नंबर पर आती है आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते किसे हैं? देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा का अर्थ से अगर बात करूं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का अर्थ है जिन शब्दों से किसी एक ही वस्तु या स्थान आदि का बोध हो, ठीक है, काय का बोध हो, एक ही वस्तु, ठीक है। यहाँ पर मैंने बात की थी कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा अंतर समझना है, किसी एक ही प्रकार की, ठीक है, किसी एक ही प्रकार की वस्तु का बोध हो। लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम क्या बात कर रहे हैं, किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति या स्थान आदि का बोध हो, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या कहेंगे, देखिए जिन शब्दों की बात दी, जिन शब्दों से किसी एक ही, ठीक है, किसी एक ही वस्तु व्यक्ति, ठीक है, एक ही वस्तु व्यक्ति या स्थान, ठीक है, या स्थान आदि का बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं हम, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। स्थान आदि का बोध हो, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान कर लेना है, उसको नोट करते चलिए आता हो, नहीं तो उसकी पीडीएफ मैं आपको बता दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से भी उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। देखिए अगर मैं बात करूँ व्यक्तियों के नाम से, देखिए व्यक्तियों के नाम से क्या कहूँ, व्यक्ति, अगर व्यक्तियों के नाम की बात की जाए, देखिए व्यक्तियों की अगर नाम की बात की जाए तो व्यक्तियों के नाम से क्या कहेंगे, देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों के नाम से मतलब क्या है। देखिए जैसे मैं कहूँ आपका राम हो गया, ठीक है, तो राम व्यक्ति है, तो राम, ठीक है, तो एक ही है राम, ठीक है। जैसे मैं कहूँ आपका कृष्णा, ठीक है, तो कृष्णा भी आपका एक ही है, ठीक है, कृष्णा भी आपका एक ही है। जैसे मैं कहूँ आपसे महात्मा बुद्ध, ठीक है, तो महात्मा बुद्ध आपका एक ही है, ठीक है, महात्मा बुद्ध, ठीक है, तो महात्मा बुद्ध भी आपके व्यक्ति हैं, एक ही हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूँ आपसे हजरत मोहम्मद, ठीक है, क्या कहूँ आपसे, हजरत मोहम्मद, ठीक है, तो हजरत मोहम्मद आपके एक ही व्यक्ति हैं, तो आपको ये, ठीक है, तो व्यक्ति हो गए वो हजरत मोहम्मद। जैसे मैं कहूँ आपसे ईसा मसीह, ठीक है, ईसा मसीह, ठीक है, तो व्यक्ति क्या है आपके, एक ही व्यक्ति हैं, ठीक है। तो आप बहुत, तो ईसा मसीह, ठीक है, तो आपके क्या है, ये एक ही व्यक्ति हैं, ठीक है। तो ये हो गया व्यक्ति संबंध। अगर मैं बात करूँ, देखिए अगर मैं बात करूँ फलों के, देखिए व्यक्तियों के नाम से तो ये हो गया आपका। अगर मैं बात करूं आपसे फलों के नाम में, देखिए फलों के नाम में जो व्यक्तिवाचक संज्ञा आती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए फलों के नाम जो आपके व्यक्तिवाचक हैं, ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जैसे मैं कहूँ आपसे आम, ठीक है, आम आपका एक ही है, ठीक है, उसकी जातियाँ आम में बहुत हो जाएंगी लेकिन आम आपका एक ही है, ठीक है। अमरूद हो गया आपका, आम, अमरूद, ठीक है, आम, अमरूद, ये सब क्या है, वस्तु हैं, ठीक है। आम, अमरूद, सेब हो गया आपका, संतरा हो गया, केला हो गया, तो बहुत सारे शब्द हैं जो आपके व्यक्तिवाचक फल हैं, ठीक है।
अब बात होती है ग्रंथों की। ग्रंथों के नाम की अगर बात की जाए, ग्रंथों के नाम में आपके व्यक्तिवाचक कौन है? देखिए, अगर ग्रंथों के नाम की बात करूं, ग्रंथों के नाम की अगर बात की जाए तो ग्रंथों के नाम में देखिए, जैसे मैं कहूँ आपका रामायण, ठीक है, तो एक ही है रामायण, ठीक है, तो रामायण आपकी एक ही है। जैसे मैं कहूँ आपसे रामचरितमानस, ठीक है, तो रामचरितमानस भी आपकी एक ही है, ठीक है, रामचरितमानस। जैसे मैं कहूँ आपसे कामायनी, क्या कहूँ, कामायनी भी आपकी एक ही पुस्तक है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ आपसे कुरान, क्या कहूँ, कुरान। जैसे मैं कहूँ आपसे साकेत, ठीक है, तो ये जितने भी ग्रंथ हैं आपके एक ही हैं, ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पर एक ही पुस्तक के बारे में, एक ही वस्तु के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि समाचार पत्रों के नाम से। अब बात करूँ इसमें मैं आपके समाचार पत्रों के नाम की, देखिए समाचार पत्रों के नाम की। देखिए समाचार पत्रों के नाम की अगर बात करूँ तो समाचार पत्रों के नाम आपके व्यक्तिवाचक में क्या होंगे? देखिए जैसे मैं कहूँ आपसे, क्या हो गया आपका दैनिक जागरण हो गया, दैनिक जागरण आपका एक ही है, ठीक है, दैनिक जागरण, ठीक है, तो दैनिक जागरण, ठीक है। जैसे मैं कहूँ आपका नव भारत टाइम, नव भारत टाइम, नव भारत टाइम, तो बहुत सारे अखबार हो जाएंगे। जैसे कहूँ आपका अमर उजाला, अमर उजाला, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके समाचार पत्रों के नाम है जो व्यक्तिवाचक में आते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूँ आपसे आगे नदियों के नाम के बारे में, नदियों के नाम के बारे में अगर बात करूँ, नदियों के जो व्यक्तिवाचक है, ठीक है, देखिए नदी की जातियाँ हो जाएगी, नदियों के जो विशेष नाम हैं, नदियों के नाम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ नदी के नदियों की जाति की बात नहीं कर रहा, नदियों के नाम जो आपके व्यक्तिवाचक में होएंगे। जैसे मैं कहूँ आपका गंगा, ठीक है, तो गंगा आपकी एक ही है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ आपका ब्रह्मपुत्र, ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी आपकी एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर नदियों के नाम की बात हो रही है, ना कि नदी की जाति के बारे में, ठीक है। तो आपकी ये क्या हो गई, आपकी कृष्णा भी अब क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। जैसे आपकी कावेरी हो गई, तो ये भी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगी। जैसे मैं कहूँ आपकी सिंधु नदी, तो ये भी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगी, ठीक है। नदियों के नाम जो आते हैं वो व्यक्तिवाचक में आते हैं। अगर नदी की जातियों की नदी पूछा जाए तो वहाँ पर आपकी जातिवाचक संज्ञा में आएगी, ठीक है। तो आपको ये नोट करके चलना है। आगे बात करूँ मैं नगरों के नाम की। देखिए नगर की अगर नगर आ जाए तो वहाँ वो आपका जातिवाचक होगा, लेकिन नगरों के नाम की बात आए, नगरों के नाम की बात आए तो वहाँ पर आपका क्या होगा, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, ठीक है। जैसे मैं कहूँ आपका नगर की बात करूँ, जैसे मैं कहूँ आपका आगरा, तो आगरा आपका नगर है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ आपका वाराणसी, क्या कहूँ, वाराणसी, ठीक है। जैसे मैं कहूँ लखनऊ, क्या कहूँ आपका लखनऊ, तो ये क्या है आपके, ये जो है आपके जैसे जयपुर हो गया, ठीक है, तो ये आपके नगरों के नाम जो हैं आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया, जिन शब्दों से एक ही वस्तु का बोध होता है उन सभी हम संज्ञा, तो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा हम कहते हैं, ठीक है। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा का एक से अधिक वस्तु का बोध करने लगती है तो वहाँ पर क्या जाती है, आपकी जातिवाचक संज्ञा हो जाती है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं भाववाचक संज्ञा की। देखिए भाववाचक संज्ञा की अगर मैं बात करूं तो भाववाचक संज्ञा कहते किसे हैं? देखिए भाववाचक संज्ञा, अगर मैं बात करूं भाववाचक संज्ञा की, देखिए भाववाचक संज्ञा कहते किसे हैं? देखिए जिन शब्दों से किसी वस्तु के, मतलब बात करूं तो आपके जिन शब्दों, जिन संज्ञा शब्दों से, मतलब जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के, मतलब किसी वस्तु के गुण दशा, गुण दशा या व्यापार, या व्यापार का बोध होता हो, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम, भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं आगे बात करूँ, देखिए भाववाचक संज्ञा कहते हैं तो आपको पता लग गया। जैसे मैं कहूँ आपसे गुण के अर्थ में, देखिए गुण के अर्थ की अगर बात करूँ, गुण के अर्थ में कैसे पहचानेंगे, गुण के अर्थ में भाववाचक संज्ञा कैसे होगी? देखिए जैसे मैंने आपसे कहा सुंदरता, ठीक है, सुंदरता का भाव होता है,
देखती थोड़ा ही है हमें सुंदरता, ठीक है, सुंदरता हमें देखती थोड़ा ही है, तो सुंदरता का उसमें भाव होता है, ठीक है। जैसे आपका कहूँ बुद्धिमता, क्या कहूँ आपसे, बुद्धिमता, ठीक है। तो बुद्धिमता आपकी दिखती है, दिखती थोड़ा ही है, कहीं भाव भी तो होता है बुद्धिमता का उसमें, ठीक है। तो बहुत सारे इसमें शब्द आ जाएंगे, ठीक है। अब बात होती है अवस्था के बारे में। अगर अवस्था की बात करूँ मैं, अवस्था की अगर बात की जाए, अवस्था के अर्थ में कैसे पहचानेंगे कि भाववाचक संज्ञा है, तो अवस्था के अर्थ में देखिए, जैसे मैं कहूँ आपसे जवानी, ठीक है, तो जवानी आपकी अवस्था होती है, जवानी हो गया, बचपन हो गया, ठीक है, जवानी हो गया, बचपन हो गया, बुढ़ापा हो गया, ठीक है, बचपन हो गया, बुढ़ापा हो गया। तो ये देखिए, तो ये क्या है, आपके भाव हैं, ठीक है, ये क्या है, सब आपके भाव हैं, ठीक है। तो ये भाववाचक संज्ञा किसमें होती है, काय में, अवस्था के अर्थ में। अब हम बात करते हैं कि दशा के अर्थ में। अगर मैं बात करूं दशा के अर्थ में कैसे करेंगे, दशा के अर्थ में कि कैसे भाववाचक संज्ञा होगी, जैसे मैं कहूँ आपके देखिए दशा के अर्थ में, अगर मैं कहूँ आपकी जैसे हो गया चढ़ाई, ठीक है, तो चढ़ाई की दशा हो गई वो, ठीक है। जैसे कहूँ चढ़ाई, जैसे मैं कहूँ आपका ढलान, क्या कहूँ आपका ढलान, ठीक है। जैसे मैं कहूँ आपसे उन्नति, ठीक है, उन्नति, ठीक है, उन्नति। जैसे मैं कहूँ आपसे अवनति, अवनति, ठीक है। तो ये काय की होगी, उसकी दशा के अर्थ में होगा, ठीक है, ये दशा के अर्थ में शब्द इसमें आएंगे, ठीक है। आगे मैं बात करती है भाव के अर्थ में कैसे पहचानेंगे भाववाचक संज्ञा, भाव, भाव के अर्थ में, ठीक है, भाव के अर्थ में। देखिए भाव के अर्थ की अगर यहाँ पे बात करूँ, जैसे मैं कहूँ आपसे मित्रता, ठीक है, मित्रता का भाव ही तो होगा आपका, कोई दिखाई थोड़ा दे जाएगी आपको, मित्रता होगी, जैसे आपकी शत्रुता हो गई, ठीक है, क्या हो गई, शत्रुता हो गई, तो शत्रुता का भाव ही तो दिख सकता है आपको, उसे उसके आप उसमें वैसे थोड़ा ही महसूस कर सकते हैं छू के किसी चीज़ को, ठीक है। तो ये शब्द इसमें आपके आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा का जो अगर मैं बात करूँ, देखिए, तो भाववाचक संज्ञा का विशेष जो विशेष का जो बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा शब्द कहते हैं, ठीक है। देखिए जैसे मैं कहूँ आपका, अगर मैं आपसे कहूँ, देखिए यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ, मेरे अंदर देखिए आप किसी, देखिए कैसे अगर भाव संज्ञा का निर्माण करने के लिए भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा जो होती है आपकी, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय में अब, आन, ईता आदि पन जोड़कर भी बनाई जाती है, ठीक है। तो उसको हम आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में, लेकिन हम इससे आगे पढ़ लेते हैं इसका प्रकार, ठीक है। आगे आती है इसमें आपकी गुणवाचक, सॉरी समूह, चौथे नंबर पर चलो ले लेते हैं समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। चौथे नंबर पर आ जाएगी आपकी समूहवाचक संज्ञा, ठीक है, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा की अगर बात करूं तो समूहवाचक संज्ञा कहते हैं कि देखिए जिनसे, जिन संज्ञा शब्दों से, ठीक है, तो आपको ये नोट करना है, जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से आपका एक ही धातु की वस्तु के समूह, यानी कि एक ही जाति, ठीक है, तो आपको ये नोट करना है, एक ही जाति की वस्तु, ठीक है, एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का बोध होता है, वस्तुओं के समूह का बोध होता है, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं हम, समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं कहूँ आपसे, देखिए समूह की अगर बात की जाए, जैसे मैं कहूँ आपके व्यक्तियों का समूह, ठीक है, जैसे क्या होगा आपके व्यक्तियों के समूह, ठीक है, व्यक्तियों के समूह हो गए, ठीक है, व्यक्तियों के समूह। तो ये क्या हो गया आपके, ये व्यक्तियों का समूह हो गया, ठीक है। जैसे व्यक्ति समूह में आपको क्या क्या हो सकती है, देखिए कक्षा हो सकती है, क्या हो सकती है, कक्षा हो सकती है, आपकी सेना हो सकती है, ठीक है, आपका समूह हो सकता है, आपका संघ हो सकता है। तो इस तरह के व्यक्तियों के ये समूह हो जाएंगे, ठीक है। जैसे गिरोह हो गया आपका, ठीक है, गिरोह में भी क्या होता है, व्यक्तियों का समूह होता है। जैसे मैं कहूँ आपका दल हो गया, ठीक है, तो बहुत सारे काय के समूह हैं, ये व्यक्तियों के समूह हैं, ठीक है। जैसे इसमें आगे बात करूँगा देखिए वस्तुओं के समूह के बारे में।
अब समूह को एक ही जाति का व्यक्तियों को बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो व्यक्तियों के बारे में बात होगी। अब बात करूँगा वस्तुओं के समूह की बात। देखिए वस्तुओं के समूह जो होते हैं, ठीक है। अब वस्तुओं के समूह क्या क्या हो सकते हैं, जैसे मैं कहूँ आपका, देखिए गट्ठर, ठीक है, तो लकड़ियों का गट्ठर भी होता है, किसी और का भी गट्ठर होता है, ठीक है। तो गट्ठर किसी वस्तु का होगा वो, ठीक है। जैसे मैं कहूँ गुच्छा, ठीक है, तो चाबियों का गुच्छा हो सकता है, ठीक है। तो सारे वस्तुओं का बात हो गई। जैसे मैं कहूँ आपका ढेर, ठीक है, तो किसी चीज़ का भी ढेर हो सकता है, वो रेत का भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि पूछ क्या रहा है वो, ठीक है। तो उसी आधार पर आप इनको कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्या क्या रहा है वो, ठीक है। 5वें नंबर पर आता है आपका, अगली संज्ञा आती है हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। क्या आती है हमारी? द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा की अगर बात करूं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते किसे? देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा का अर्थ होता है आपका जिससे आपका देखिए जिन शब्दों से अगर बात करूं, जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से आपके किसी, देखिए जिन संज्ञा शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ या द्रव्य या आपका द्रव्य, ठीक है, द्रव्य का बोध हो, काय का द्रव्य का बोध हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? आपका देखिए बोध हो मतलब किससे हो? जैसे आपका हो गया, जैसे आपका क्या हो गया, जैसे हम कहें नाप तोल, ठीक है, क्या कहें? नाप तोल, ठीक है। जैसे आपका नाप तोल हो सकता है, ठीक है, जिसे हम नाप तोल सकते हैं, ठीक है। द्रव्य का बोध हो जिसे हम नाप तोल सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूँ आपका जिसे हम नाप तोल सकते हैं, ठीक है, नाप या तोल सकते हैं, ठीक है, तो वो आपकी क्या कहलाएगी? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगी, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ, देखिए जैसे मैं कहूँ आपसे धातुओं के नाम में, धातुओं के नाम, धातुओं के नाम, धातुओं के नाम में देखिए क्या क्या हो जाएगा आपका? जैसे हो जाएगा आपका चांदी हो गया, क्या हो गया? चांदी हो गया, चांदी हो गया, ठीक है, तो चांदी को भी नाप तोल सकते हैं। लोहा हो गया आपका, तो लोहा को भी नाप तोल सकते हैं। तांबा हो गया, ठीक है, तांबा हो गया। सोना हो गया, ठीक है, और आपका पीतल हो गया, ठीक है, तो इन्हें हम नाप तोल सकते हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं? हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे आता है इसमें हमारा पदार्थों के नाम पर। देखिए पदार्थों के नाम की अगर बात करूं, पदार्थों के नाम में आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? अगर पदार्थों के नाम की बात की जाए, पदार्थों के नाम, देखिए पदार्थों के नाम में जैसे मैं कहूँ आपसे दूध हो गया, ठीक है, क्या हो गया आपका? दूध हो गया, ठीक है, दूध हो गया, दही हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, आपका घी हो गया, तेल हो गया, ठीक है। तो ये क्या है आपके? जैसे पानी हो गया, ठीक है, ये पदार्थ हैं और ये द्रव्यवाचक संज्ञा में रहते हैं, ठीक है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा का ये अर्थ होता है। देखिए अगर बात करूँ, देखिए संज्ञा के 3 आधार पर इन्हें संज्ञा की कोटियों में भी, संज्ञा की कोटियों भी कहा जाता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। आज का टॉपिक को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले टॉपिक में अगला टॉपिक रहेगा आपका इसका लिंग से संबंधित, ठीक है, अगला चैप्टर में हम पढ़ेंगे लिंग से संबंधित, ठीक है। तो आज के आपके जो संज्ञा हैं उसके बारे में हमने आज चर्चा करी और आपका टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। इसकी PDF हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।